सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दीपावली पर्व जो 5 दिवस का पर्व है, इसमें हर दिन क्या करना है इसके बारे में सुनिए। नरक चतुर्दशी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। आप लोग दीपावली कब मना रहे हैं, जब भी आप दीपावली मना रहे हैं उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। पर्व कब है? पर्व 1 नवंबर को है, यह चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि आप 31 को ही मना रहे हैं, तो भी आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कि दीपावली का पर्व आपको कैसे मनाना है। दीपावली के पर्व में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह पर्व धन समृद्धि के लिए, विद्या के लिए, आपके आयुष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए वर्ष का सबसे उत्तम पर्व में एक है और एक ऐसा अवसर है जिसको अगर आप विधि विधान से आप पूजन करते हैं, आप वैसे आचरण करते हैं, तो निश्चित रूप से दीपावली का प्रकाश आपके जीवन में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? दीपावली का पूजन विधि बहुत सरल है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके कुछ कदम हैं, किस तरह से उस पूजन को आप करते हैं। सबसे पहले जो है वो देहली विनायक पूजा है। जब भी आपकी दुकान है या आपका प्रतिष्ठान है, वहां पर सबसे पहले देहली पूजन होता है। व्यापारियों की दुकान है, कार्यशालाएं हैं, वहां पर आपने श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि स्वस्तिक चिन्ह आप लगाते हैं, वो अवश्य लगाइएगा। उसके बाद आप उन चिन्हों का, वो भी चीज आपने लगाया, उनको इस मंत्र के साथ ओम देहली विनायकाय नमः, ओम देहली विनायकाय नमः, यहां से आपका दीपावली पूजन प्रारंभ होता है। उसके बाद जो शास्त्रों के नियम के हिसाब से मशी पात्र पूजन था, यानी कि कलम दवात का पूजन था, उसको महाकाली पूजन कहते हैं। इस समय क्योंकि कलम दवात तो होती नहीं किसी पास में, तो सीधे आप जो है लेखनी पूजन, जो आपकी बॉल पॉइंट पेन है या जिस पॉइंट पेन से आप काम करते हैं, या अगर आप लैपटॉप में भी काम करते हैं, आपके पास डिजिटल पेन है, तो उसका आप पूजन करिए। उस पर मौली लगा के महालक्ष्मी की मूर्ति के सामने रख के उसको प्रणाम करिए। अगर आपको मंत्र नहीं भी आता है, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः सरल मंत्र से करिए, मंत्र शास्त्र में आपको अलग मिल जाएंगे। तीसरा जो होता है सरस्वती पूजन, पंजिका या बही खाता का पूजन। विद्यार्थी लोग अपने किताबों को, और जो विद्वान लोग हैं अपने गीता पुराण जो है उनका पूजन कर सकते हैं। मित्रों, इसका आशय ये है कि लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, नौ निधि, अष्ट सिद्धि नौ निधि जब तक जीवन में नहीं आती, जब तक लक्ष्मी की सिद्धि नहीं मिलती किसी कार्य में, वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। आप विद्यार्थी हैं या आपका बही खाता है, तो सरस्वती पूजन, बही खाता का पूजन करिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, और आजकल तो बही खाता नहीं है, तो लैपटॉप का पूजन करिए। सबसे पहले उसको मौली से बांध दीजिए, उसमें स्वस्तिक का एक चिन्ह बनाइए, प्रतीकात्मक बना सकते हैं। अगर आपको लगता है उसमें डस्ट चली जाएगी, तो आप रोली से प्रतीकात्मक चिन्ह बनाइए और उस पर महासरस्वती के रूप में ध्यान करके ओम ह्रीं सरस्वती नमः करिए। ओम या सरल है, या कुंदेन्दु तुषार हाल दौला, यह मंत्र जो भी आपका है उससे आप उसका पूजन करिए। ध्यान रखिएगा कि देहली विनायक पूजा और उसके बाद मशीपात्र पूजा, लेखनी पूजा के बाद जो है अगला सरस्वती पूजन है, जिसको आप सरलता से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कुबेर पूजन। कुबेर पूजन आपकी तिजोरी है, लॉकर है, जहां भी आपने पैसा रखा हुआ है, जहां भी आप अपना पैसा रख रहे हैं, वहां स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और कुबेर देव जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी प्रार्थना करिए। ओम कुबेर देवाय नमः मंत्र से उनका पूजन करिए। उसके बाद जो लोग व्यापारी लोग हैं, अपने बाट, तराजू, तुला और मान की पूजा होती है। इस समय पर अगर आपके पास बाट नहीं है, आपके मेजरमेंट आपके कंप्यूटर में है, तो उसको भी आप शुरुआत करके उसका पूजन कर सकते हैं। किससे होगा? सिंदूर से। सिंदूर से तुला की होगा, उससे सिंदूर से क्या बनाएंगे? उसको स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे और वही उसको मौली से बांध देंगे। उसके लिए मंत्र जो है सरल मंत्र है, ओम कुबेर देवाय नमः, नहीं तो जिनको संस्कृत अच्छा आती है, ओम तुला मानधिष्ठात देवताय नमः, ओम तुला मानधिष्ठाय देवताय नमः। इस मंत्र से आप उसका पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद दीपमालिका पूजन आता है, महालक्ष्मी पूजन आता है। इसमें 11 जलाइए, 21 जलाइए, 31 जलाइए, 51 जलाइए, 101 जलाइए, दिए जलाइए, कौड़ियों को सामने रखिए, कौड़ी पूजन करिए। कौड़ी पूजन जो है एक विशिष्ट कार्य है। दीपावली की रात्रि को कहा जाता है कि मंत्र सिद्धि की जाती है। किसी भी तंत्र साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए दीपावली का निशीथ काल सबसे उत्तम है। इसलिए प्रदोषकालीन जो पूजन है सबसे उत्तम माना गया है माता का। जो लोग व्यापारी लोग हैं, देर में घर आते हैं, और व्यवहार में जो पूजन होता है कि जब लोगों को सुविधाजनक लगता है, अभी भी इसमें 31 तारीख बहुत लोगों को सुविधाजनक लग रही है, उनको लग रहा है कि हम रात्रि में पूजन कर लेंगे, लेकिन रात्रि में पूजन निश्चित रूप से तंत्र साधना के लिए है। निशीथ काल के बाद, निशीथ काल में तंत्र साधना होती है, तो आप अपने में पूजन स्थान पर कौड़ियां आती हैं, 11 कौड़ियां रख के भी पूजा कर सकते हैं। कोई ऋतुफल है, ईख है, खील है, मिष्ठान है, इनसे पूजन किया जाता है। बाकी चीजें आपको सारी पता है। दिवाली का मैंने तो क्रम से बता दिया कि किस तरह से आप उसका पूजन कर सकते हैं। यह पूर्णतः
शास्त्र के अनुसार है। आपका दिन शुभ हो।